पंचायत वास्तव में महापंचायत हुई है। भारत परिवर्तन के लिए करवट ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। अगर उन्हें अब भी किसान नज़र नहीं आ रहे, हमें समझ में आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, हमें भी दिख रहा है, लेकिन हमने अभी तक वो बातें नहीं कही। जाट शेख अलग अलग नामों से धर के बांटने की कोशिश कर रहे, तो वो सब फेल हो गए। अंजना ओम मोदी, रूबिका लियाकत, तो इनको तो करना पड़ेगा। आप उनके भी पेट की मजबूरी समझें। तो ये अब लड़ाई आर और पार की करनी है, देश नहीं बिकने देंगे। करना मोदी का है, भरना योगी को है। पड़ेगा, गेहूं के साथ घुन भी पिसती है, क्या करें। देखिए, उनकी चिंता बहुत वाजिब है। 70 साल से वो जो लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, जात में बांटने का नाम, हिंदुत्व के नाम पे वो चंद लोगों को ही आगे बढ़ा रहे थे, बाकी सबका शोषण हो रहा था। वो 70 साल की खाई पट गई, सब एक हो लिए। और ये हम पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं, हमें एक होना होगा, वो हमें बिखेरने वाले हैं। तो वो तो अब इस तरह की बातें अल्लाह अकबर वाली करेंगे, तो आप उसे ज़्यादा चिंता में ना ले रहें। ये एक पॉजिटिव साइन है। और तादाद की मैं आपको बता दूं, पहले ये चिंता हो रही थी कितने लाख पहुंचेंगे, कितने लाख नहीं पहुंचेंगे, लेकिन इस रैली के बाद आपने देखा होगा कि गिनती इरेलीवेंट हो गई है। और सारे ही नेता, चाहे वो विपक्ष के हैं, चाहे मतलब भाजपा के हैं, और चाहे हम लोगों के साथ के हैं, सबका कलेजा भर गया कि भीड़ बेमिसाल आई है। तो पंचायत वास्तव में महापंचायत हुई है। भारत परिवर्तन के लिए करवट ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है। एक आरोप और भी लगा रहे हैं ना कि इसमें जो भीड़ है ये कांग्रेस वाले और भी समाजवादी वाली, इसमें किसान थे कहाँ? उन्हें अब भी किसान नज़र नहीं आ रहे? नहीं, अभी भी नहीं नजर आ रहा। तो फिर तो प्रार्थना करने का समय है। मुझे उनसे सहानुभूति है, हे ईश्वर इनको दृष्टि दे। और मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा, बताइए। अगर उन्हें अब भी किसान नज़र नहीं आ रहे, हमें समझ में आ रहा है, हम भी देख रहे हैं, हमें भी दिख रहा है, लेकिन हमने अभी तक वो बातें नहीं कही हैं जो वो हमें पहले दिन से पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकवादी, जाट शेख अलग अलग नामों से धर के बांटने की कोशिश कर रहे, तो वो सब फेल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि इस बार इलेक्शन में या अभी योगी को कुछ फर्क पड़ा या प्रधानमंत्री? दोस्त, आपकी चिंता छोटी रह गई है। अब ये योगी जी की चिंता का विषय नहीं रह गया, ये देश का मुद्दा बन गया है। सबसे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि पिछले 3 साल से हम जो बात लगातार कह रहे थे, वो बात अब किसान नेतृत्व ने कहना शुरू कर दिया है। अब जब आंदोलन शुरू हुआ था तब के टिकैत जी के वक्तव्य देख लीजिए और अब के वक्तव्य देख लीजिए। हमारे नेतृत्व को लड़ाई कितनी विराट है, कितनी गंभीर है, कितनी गहरी है, उसका अंदाज़ा होने लगा है। वो उसके हिसाब से अपने विज़न को ब्रॉड बना रहे हैं, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। सवाल ये है कि जो महापंचायत हुई है उसका जो आउटकम रहा हो किसानों के लिए वो तो अलग बात है, लेकिन उससे प्रोपेगेंडा उठा लिया जो जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं, और वो चला रही है कि ये महापंचायत थी या धर्म संसद थी। गोदी मीडिया, हाँ, जिसे आप गोदी मीडिया आप उसका एजेंडा कुछ मत बताया करिए, उसका नैरेटिव नहीं, नैरेटिव कहीं और से लिख के आता है। प्लीज़ उसे दोष मत दीजिए, वो नैरेटिव तो वहीं से आ रहा है। अच्छा। और उनके पास उनकी प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं रहे। वो इतने कमिटेड हो चुके हैं उस स्टैंड के साथ कि अब वो चाह के भी अपना स्टैंड बदल नहीं सकते। तो वो जो 70 साल से करते चले आ रहे हैं, उसे ही कहेंगे। लेकिन तो जिसका माइंड बन चुका हो, सेट हो चुका हो, दक्षिणपंथी अगर अपने आप को पत्रकार कहता हो, तो उनके लिए कहाँ से आता है सवाल, कहाँ से किस बात को लेकर पेपर छपेगा, तो ये उनके मायने नहीं रखता ना। फिर आप उस इंस्टीट्यूशन में हैं, आपके पास एक नैरेटिव आया जो आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, आप क्या करेंगे? या तो चेंज करेंगे, या छुट्टी जाएंगे, या इस रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचेंगे। और जो पहले से ही इस बात के लिए माने बैठा हो कि पेट महत्वपूर्ण है, देश महत्वपूर्ण नहीं है, अंजना ओम मोदी, रूबिका लियाकत, तो इनको तो करना पड़ेगा। आप उनके भी पेट की मजबूरी समझिए, नैरेटिव कहीं और का है। अच्छा। और एक बात मैं आपको अपना उत्तर पूरा कर लूँ, अभी बातचीत चल रही है। बातचीत के लिए कहा जा रहा है कि सरकार बातचीत से मान ले, लोकतंत्र है। अगर बातचीत असफल होगी तो फिर बैलेट की लड़ाई होगी,
ये ईवीएम कब्जे में रख के, फोर्सेस को कब्जे में रख के आवाज़ को, लोकतंत्र को लूटने की कोशिश करेंगे, वोट को लूटने की कोशिश करेंगे। और तब वो आएगा जो 5000 साल पहले हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ था, महाभारत, बुलेट, ठाएं। तो अगर वहाँ तक जाना होगा तो ये ले जाएंगे, उससे पहले रुकना होगा तो ये रोकेंगे, क्योंकि हमें तो ये अब लड़ाई आर और पार की करनी है, देश नहीं बिकने देंगे। वकील साहब, एक बात हो रही है गोरखपुर में, खास तौर से हिंदू युवा वाहिनी आपने सुना होगा जी, ये संगठन योगी आदित्यनाथ का है। जी, बात वो ये कर रहे हैं कि केंद्र ने कानून बनाए और भोगना योगी जी को पड़ रहा है, यानी एक दरार दोनों के बीच में आ गई। जी, ये मैं आपके ही डिफरेंट चैनल से पुरानी मेरी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। योगी जी के साथ इससे भी बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। योगी जी को 2024 के इलेक्शन से पहले पॉलिटिक्स में उनके कदमे लाने के लिए कि ये कल को खतरा ना बन जाए। सवाल दिल्ली में आफ्टर मोदी हूँ, तो मोदी तो सेव हो गया, आफ्टर मोदी हूँ जो है वो चिंता में है कि कैसे योगी ना आ जाए। तो वो इस प्रदेश को अशांत प्रदेश बना के इलेक्शन में भेजना चाहते हैं। यहाँ पे क्या करवाया था ऊपर गाजीपुर बॉर्डर पे, तो ये उनकी चिंता सही है कि करना मोदी का है, भरना योगी को है, पड़ेगा। गेहूं के साथ घुन भी पिसती है, क्या करें। की कामयाबी है अब तो इसे देश की कामयाबी मानिए साहब। अच्छा। वहाँ मजदूर भी था, वहाँ पे छोटा व्यापारी भी था। अब सबको समझ में आने लगा है कि मामला कुछ सीरियस है। जब मैं कुछ दिन पहले तक लोगों को समझाता था तो पढ़े लिखे लोग, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, वो कहते थे ये तुम्हारी षड्यंत्रकारी स्कीम्स हैं जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इनमें कोई वजूद नहीं है। लेकिन अब वो भी मानने लगे हैं कि बीमारी बहुत सीरियस है। अगर हम लोगों ने इन्हें अब कंट्रोल नहीं किया तो भारत माता गई। लेकिन